हेलो, मैं रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक रायपुर छत्तीसगढ़ से डायरेक्टर जीपी सिंह। पेशेंट आता है, बोलता है सर हमारा लिंग बहुत छोटा है, पतला है, क्या करूं? देखिए, लिंग के छोटापन पतलापन के दो तरीके हैं या दो कैटेगरी में कहा जा सकता है। पहला माइक्रो पेनिस, ऐसा लिंग जो जन्मजात आनुवांशिकी 1 इंच आधा इंच के आसपास है, 1-2 वर्ष 3 वर्ष के बच्चे जैसा। दूसरा है कि लंबाई चौड़ाई मोटाई पहले परफेक्ट थी, अब घट गई है। तो ये दो कैटेगरी है। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा और बहुत ही बेहतरीन एक आयल बताऊंगा। यदि उसका उपयोग करते हैं तो यकीनन आप लोगों को विशेष तौर पर लिंग के विकास में सहयोग मिलेगा या लाभ मिलेगा। तो लिंग का छोटापन, एक औसत लिंग की लंबाई चौड़ाई मोटाई क्या होनी चाहिए जिससे कि हमारा पार्टनर संतुष्ट हो? वह 4-4.25 इंच से लेकर के 6-6.5 इंच तक अगर आपकी लिंग की पेनिस की लंबाई चौड़ाई मोटाई है तो एक आइडियल लिंग की लंबाई चौड़ाई मोटाई कही जाएगी। वैसे लिंग लगभग 7 इंच 8 इंच 9 इंच तक भी होते हैं। एक औसत हमने बात किया। अब इसके कारण क्या होते हैं, छोटा होने के कारण क्या होता है? जो माइक्रो पेनिस है, जो बचपन से ही छोटा है, उसका कारण क्या हो सकता है? पहला है हार्मोन्स। देखिए, सेक्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन होता है वह लिंग की लंबाई चौड़ाई मोटाई दाढ़ी मूंछ अंडकोशों का विकास शुक्राणु इन सब का मूल कारण है। यह हार्मोन्स यदि फर्स्ट क्लास का बनेगा तो लंबाई चौड़ाई मोटाई हर चीज फर्स्ट क्लास को होगी। यह हार्मोन्स यदि कम बनेगा तो कम बनेगा, छोटा होगा, और एकदम नहीं बनेगा तो जस्ट लाइक चाइल्ड, बच्चे जैसा। दूसरा हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन, जो एक लड़की के अंदर योनि अंडाशय गर्भाशय स्तन आदि का निर्धारण करता है। तो यानी पुरुष के ठीक विपरीत काम करता है। तो इसकी मात्रा एक उदाहरण स्वरूप में समझा रहा हूं आपको। मान लीजिए पुरुष में पुरुष वाला 90, स्त्री वाला अगर 10 है तो जाहिर है पेनिस की जो लंबाई चौड़ाई मोटाई आदि 6-6.5 इंच से ऊपर फर्स्ट क्लास का तनाव, फर्स्ट क्लास की डिस्चार्जिंग आदि होगी। लेकिन यही पुरुष वाला हार्मोन्स 90 की बजाय 70% हो जाते, स्त्री वाला 30% हो गया। अब क्या करेगा? स्त्री वाला कहता है कि लिंग को सुखाऊं दाढ़ी मूंछ नहीं चाहिए। जाहिर है पेनिस की लंबाई चौड़ाई मोटाई हर चीज को घटा देगा। 4.5 5 सवा 5 इंच जो सेकंड क्लास के 60-40 यानी मेल में मेल 60 और स्त्री वाला 40 हो जाए तो 3-3.5 इंच। अगर बराबर हो जाए तो न मेल के गुण न फीमेल के गुण। ऐसे लोग नपुंसक या हिजड़े एक बच्चे जैसा, जिसको हम माइक्रो पेनिस के रूप में जानते हैं। दूसरा, ओवर मास्टरबेशन की वजह से भी हो सकता है। ओवर मास्टरबेशन में क्या होता है कि अगर लंबाई चौड़ाई मोटाई आपकी थी, अब घट गई है, तो इसमें मुख्य भूमिका ओवर मास्टरबेशन की होती है। 10-12 बरस से लेकर के 10-15 बरस 20 बरस तक इतना ज्यादा मास्टरबेशन लोग कर देते हैं कि नस नाड़ियां एकदम सिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसको हम लिंग को छोटापन कह सकते हैं। मोटापा हो सकता है, अगर हमारी शरीर बहुत ज्यादा मोटी है, स्थूल है, तो जाहिर है पेट आदि बाहर आ जाता है तो लिंग अंदर की तरफ चला जाता है, जो हमें छोटा दिखता है। अगला है आपका, अगर नशा बीड़ी सिगरेट आदि शराब आदि सेवन करते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है, दूसरे शब्दों में कहा जाए इरेक्शन। जब इरेक्शन कम होगा यानी ब्लड में लिंग में ब्लड की सप्लाई आदि कम होगी तो भी लिंग छोटा दिखने लगता है। जो भी हो, आज मैं बहुत जबरदस्त एक तेल बता रहा हूं, लेकिन जो हमने पहला बताया था माइक्रो पेनिस, उसका निवारण के बारे में जहां तक बताऊं तो हार्मोन्स थेरेपी है। जो मेल हार्मोन्स है, पुरुष हार्मोन्स, एक डॉक्टर की गाइडेंस में ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। यह वीकली 12 से 14 दिन 15 दिन 2 से 3 सप्ताह के बीच में एवरी 2 वीक एक इंजेक्शन लगाए जाते हैं और कुछ दवाएं रहती हैं आयुर्वेदिक दी जाती हैं, तो बहुत तेजी से पेनिस का विकास हो पाता है। लेकिन यह डॉक्टर के सलाह से ही किया जा सकता है, यह हमारे यहाँ आकर के आप मिल सकते हैं। दूसरा है मास्टरबेशन की वजह से अगर आपका लिंग छोटा हो गया है, उसमें क्या होगा? मास्टरबेशन की वजह से छोटा, उसमें एक विशेष तेल मैं बता रहा हूं आपको। वो क्या करेंगे आप? तिल का तेल लगभग 200 ग्राम ले लीजिए आप। लौंग का तेल 5 ग्राम ले लीजिए आप। और अकरकरा पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, अकरकरा 20 ग्राम लाइए, दरदरा उसको कूट लीजिए, उसको भी रख लीजिए आप। और दालचीनी का तेल 2 ग्राम। तो इन जो तिल का तेल था उसी में इन सब चीजों को मिला करके धीरे धीरे पकाइए। अगर धीरे धीरे जब पका लेते हैं 15-20 मिनट तक, तो धीरे से उसको उतार लीजिए। बहुत ज्यादा बॉयल नहीं करना, स्लो आंच पर उतार लीजिए, छान लीजिए। और उसी में विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं,
5-6 कैप्सूल उसमें काट काट करके मिला करके रख लीजिए। ये बहुत ही जबरदस्त आपका तेल तैयार हो गया है। अब इसको यूज कैसे करना है? यूज करने का तरीका है 5 से 7 मिनट 8 मिनट तक करना है। लिंग के ऊपरी तरफ ऐसे लगा देंगे और अपने इन अंगुलियों में से ऐसे लगा दिया करेंगे और लाएंगे, धीरे से ऊपर आके थोड़ा सा दबाएंगे, ऐसे ऐसे 3-4 सेकंड ऐसे लाइए, 2-3 सेकंड रखिए, 2-3 सेकंड रखिए, 2-3 सेकंड रखिए, ऐसे 8-10 मिनट तक डेली करेंगे तो उसमें जो हमारी नसें हैं वो धीरे धीरे मजबूत होने लगती हैं, स्ट्रांग होने लगती हैं, जो हमारे सेक्सुअल परफॉर्मेंस में जबरदस्त रिस्पांस देती हैं। देखिए, लिंग विकास करने के बहुत से तरीके हैं। एक तो हमने बताया था हार्मोन्स थेरेपी, दूसरा है सर्जिकल। सर्जिकल जो हमारा लिंग है, लिंग के लास्ट में एक लिगमेंट होता है, लास्ट में जुड़ा होता है लिगमेंट, जब काट दिया जाए तो थोड़ा सा लिंग बाहर दिखने लगता है। लोगों को लगता है कि ये हमारा लिंग बड़ा हो गया, जबकि ऐसा कतई नहीं करवाना चाहिए। दूसरा, लिंग के अंदर सिलिकॉन रॉड्स होते हैं, उसको भी आप सर्जरी के द्वारा फिट कर देते हैं लोग। मगर मैं हमेशा कहूँगा आप लोगों को, इस तरह की सर्जरी से हमेशा बचिए। और ये महंगी सर्जरी है, 2-2.5 लाख 3 लाख 4 लाख के आसपास लेते हैं। लेकिन आपके अंदर एक प्लास्टिक का, दूसरे शब्दों में कहा जाए सिलिकॉन की जो रॉड्स पड़ी हुई है, बहुत अजीब स्थिति पैदा हो जाती है। पेशेंट कैंसर तक होने का डर होता है, सड़ने तक का डर होता है, जन्मजात आप नपुंसक हमेशा हमेशा के लिए हो सकते हैं। कृपया इन सब सर्जरी से आप बचें और हमने जो तेल बताया उसका उपयोग करिए। प्लस आप खान पान पर विटामिन मिनरल्स खनिज जितनी है इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। मोटापा घटाइए, योग प्राणायाम कपालभाति अनुलोम विलोम करिए। देखिए 110% आप लोगों को सेक्स के ग्रोथ से यानी लिंग के विकास से संबंधित समस्या हल हो जाएगी। थैंक यू, नमस्कार।